अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम मीर तकी मीर के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो उन ख़वातीन हज़रात के लिए, तलबा और तालिबात के लिए अहम है जो लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो मीर तकी मीर खुदाए सुहन इसको कहा जाता है। जिस तरह के अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद का कोई जवाब नहीं है, तो इसी तरह मीर के हवाले से भी ये कहा जाता है कि इनके कलाम का, इनकी शायरी का भी कोई जवाब नहीं है, कोई इसकी तरह लिख नहीं सकता। इसको इसीलिए मीर तकी मीर को खुदाए सुहन कहा जाता है। तो मीर तकी मीर खुदाए सुहन है। पैदाइश इनकी आगरे में हुई थी, आगरे में, और वफ़ात इनकी लखनऊ में हुई थी। पूरी इनकी एक ज़िंदगी है। इन्होंने सफ़र किया था, दिल्ली के हालात से तंग आकर लखनऊ की जानिब इन्होंने रहते सफ़र बांधा था। तो मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था और मीर इसका तहल्लुस था। मीर तकी मीर 1135 या 1136 हिजरी बमुताबिक 1222 या 1722 या 1723 में ये आप याद रखें, इसकी पैदाइश 1723 ईस्वी में हुई थी, आगरे में, अकबराबाद में। मीर का इंतकाल ये 1810 में हुआ था। लखनऊ में वफ़ात पा गए थे और वहीं पर ही ये मदफून है। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। याद रखिए, वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जिन्हें लोग अली मुत्तकी कहकर पुकारते थे, और जिनका इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मीर सिर्फ 11 साल के थे। मीर तकी मीर अभी छोटे थे, 11 साल ही के थे कि इनके वालिद अली, जिसको लोग अली मुत्तकी कहते थे, वो वफ़ात पा गए थे। मीर के दो भाई थे, एक हाफिज़ मोहम्मद हसन जो मीर से बड़े थे, दूसरे मोहम्मद रज़ी जो मीर से छोटे थे। ये जो इनका भाई था मोहम्मद हसन, ये इसका सौतेला भाई था, क्योंकि इसकी वालिद ने 2 शादियाँ की थी। तो मोहम्मद हसन इसका सौतेला भाई था, इससे बड़ा था, जबकि मोहम्मद रज़ी ये इसका सगा भाई था और इससे छोटा था। मीर के मुँह बोले चचा अमानुल्लाह थे। अमानुल्लाह मीर के मुँह बोले चचा थे, जिन्हें अली मुत्तकी ने मीर को 7 बरस की उम्र में तरबियत के लिए सुपुर्द किया था। इनके वालिद ने, मीर तकी मीर ने, मीर अमानुल्लाह को मीर की तरबियत के लिए सुपुर्द किया था। मीर इनको चचा कहते थे, अमानुल्लाह को। तो ये इनके मुंह बोले चचा है, हकीकी चचा इनके नहीं है, अमानुल्लाह। मीर के उस्ताद सौतेले बाई के मामू हान आरजू थे। मीर के जो उस्ताद थे, शायरी के उस्ताद, वो हान आरजू हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े शायर थे, एक उस्ताद माने जाते हैं। तो ये मीर तकी मीर का जो बाई था उसका मामू था, यानी मीर का सौतेला मामू था। ये हम कह सकते हैं कि ये मीर तकी मीर का सौतेला मामू था, हान आरजू, और ये इनकी शायरी के उस्ताद भी है। मीर ने सआदत अमरूही के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। अहम पॉइंट है कि मीर तकी मीर ने सआदत अमरूही के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। मीर के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम फैज़ अली फैज़ था और छोटे बेटे का नाम हसन अस्करी अर्श था। ये इनके 2 बेटे थे। मीर के घर पर महीने की हर 15 तारीख को मुशायरा होता था। महीने के हर 15 तारीख को मीर तकी मीर के घर पे मुशायरा होता था। मुख्तलिफ शुअरा आते यहाँ पर अपना कलाम पेश करते। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 ईस्वी में दिल्ली गए थे, जहाँ हाजा मोहम्मद बासित के चचा असामुद्दौला ने 1 रुपया यूमिया मुकर्रर किया था। यानी मीर तकी मीर जब इनके वालिद जब वफ़ात पा गए, तो मीर तकी मीर आगरे से फिर दिल्ली की जानिब चले गए, जहाँ के जो गवर्नर थे एक तरह से उस वक्त के, हाजा मोहम्मद बासित के चचा असामुद्दौला ने नवाब थे। तो इन्होंने 1 रुपया यूमिया मुकर्रर किया, दिन की 1 रुपया मुकर्रर किया। मीर को फूड विलियम कॉलेज बुलाया गया था, लेकिन उम्र व सेहत की वजह से इन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, मीर तकी मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज में भी
پڑھانے کی لکھنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 77 ایئر تھی، 77 سال تھی۔ صحت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس کو دورے بھی آتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے انکار کیا۔ میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں لکھنؤ گئے تھے۔ آصف الدولہ یہ لکھنؤ کے نواب تھے، انہوں نے میر تقی میر کو دعوت دی لکھنؤ آنے کی، تو یہ ان کی دعوت پر پھر 1781 میں لکھنؤ گئے۔ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چشمک رہی ہے۔ حاتم کے شاگرد تھے شاہ حاتم، جن کا ایک مشہور دیوان ہے دیوان زادہ، تو حاتم کا ایک شاگرد ہیں جس کا نام تھا بقا، اس سے میر کی ادبی چشمک رہی ہے۔ ادبی چشمک کا مطلب ہے کہ اس سے میر تقی میر کے مشاعروں میں اکثر مقابلے رہتے تھے بقا سے، تو یہ ان دونوں کے مابین چشمک رشتی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا کلام اکثر پیش کرتے تھے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔